नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज एक बार फिर से प्रस्तुत है वर्ग 9 के लिए टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज। जी बच्चों, यह वीडियो केवल वर्ग 9 के विद्यार्थियों के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए उपयोगी है जो बिहार में हाई स्कूल का शिक्षक बनना चाहते हैं। जी, यदि आप हाई स्कूल के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप भी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यह वर्ग 9 की एक चैप्टर है टू मैनी पीपल, यानी बहुत सारे लोग, और टू फ्यू ट्रीज, बहुत कम पेड़। ये उस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ जहाँ मोती निशानी जो ट्विन प्रॉब्लम्स है, एक आवश्यकता से अधिक आबादी और दूसरा डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई, जिसकी चर्चा कर रहे हैं। तो उसी चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में, और यहाँ पैराग्राफ नंबर 6 से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। बच्चों लिखा है 10 लार्ज एंड रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशंस। 10 का मतलब होता है इस प्रकार से लार्ज मतलब बड़ी आबादी, एंड रैपिडली ग्रोइंग और तेज़ी से बढ़ रही आबादी, मेक डिसाइसिव कंट्रीब्यूशंस। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान, और डिसाइसिव का मतलब होता है निर्णायक, टू ऑल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। जितनी बच्चों पर्यावरणीय समस्याएं हैं, आप देख भी रहे हो हर जगह पर्यावरणीय समस्याओं की चर्चा भी हो रही है। तो जितनी भी पर्यावरणीय समस्याएं हैं ना, उसमें निर्णायक योगदान किसका है? तो बड़ी और बेतहाशा गति से बढ़ रही आबादी का। यानी बड़ी और बढ़ती हुई आबादी जो है ना, यह पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दे रही है। जन्म देने में इसी का सबसे बड़ा योगदान है। इन द लॉन्ग रन मतलब अंततोगत्वा, इन द लॉन्ग रन अंत में, एफर्ट्स टू सेव द बायोस्फेयर। एफर्ट्स का मतलब प्रयास होता है, और बायोस्फेयर का मतलब होता है जीवमंडल। अंत में एफर्ट्स टू सेव द बायोस्फेयर, जिस मंडल में आप जीते हो ना, वो जीवमंडल होता है। तो जीवमंडल को बचाने का जो प्रयास है ना, डिपेंड निर्भर करता है इन आवर स्पीसीज एबिलिटी टू रोल बैक इट्स नंबर। यानी मानव जाति कितना एबल है, कितना समर्थ है टू रोल बैक इट्स नंबर, यानी अपनी आबादी को घटाने में इंसान कितना सक्षम है, इसी पर निर्भर करता है क्या? जीवमंडल को बचाने का जो प्रयास है ना, वह इसी पे निर्भर करता है कि हम लोग कितना अपनी जनसंख्या को कम करने में समर्थ हैं। येट, अब तो हम लगातार बढ़ती हुई आबादी दुष्परिणामों की चर्चा कर रहे हैं ना। अब समझिए, येट देयर इज ए ब्राइट साइड टू दिस अदरवाइज ग्रीम टेल। टेल का मतलब कहानी होता है, ग्रीम का मतलब गंभीर। ये जो गंभीर कहानी मैं बता रहा हूँ ना दुष्परिणामों की, इसका एक ब्राइट साइड भी है, इसका एक चमकीला भाग भी है, इसका एक मतलब आपको अच्छा लगने वाला साइड भी है। वो कौन है? सुनिए। हिस्ट्री एंड कॉमन सेंस टेलस, यानी इतिहास और हमारी समझ जो है ना, टेलस हमें बताती है दैट वी कैन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, कि हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ को, हम लोग जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। इतिहास गवाह है, या हमारी बुद्धि और हमारा विवेक भी हमें बताता है, ये समझाता है कि वी कैन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, कि हम लोग बढ़ती हुई आबादी को रोक सकते हैं। द जर्मन एंड स्वीडिश पॉपुलेशंस, यानी जर्मनी की जनसंख्या और स्वीडन की जनसंख्या, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण स्वरूप, डिफाई वर्ल्ड ट्रेंड्स, यानी दुनिया में जो ट्रेंड, जो ये चलन है ना कि दुनिया की आबादी बढ़ रही है, तो दो ऐसे देश हैं जर्मनी और स्वीडन, जहाँ की आबादी आर एक्चुअली डिक्लाइनिंग, है ना। सही मायनों में कहा जाए तो जर्मनी और स्वीडन की जनसंख्या घट रही है और दुनिया की आबादी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जो ये वर्ल्ड ट्रेंड्स है बढ़ती आबादी का ना, तो स्वीडन और जर्मन की जो जनसंख्या घट रही है ना, तो कह रहा है यहाँ पे कि द जर्मन एंड स्वीडिश पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल उदाहरण स्वरूप, जर्मन और स्वीडन की जनसंख्या डिफाई वर्ल्ड ट्रेंड्स, यानी दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, इसको डिफाई कर रही है, इसको चुनौती दे रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ की आबादी क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है, मतलब घट रही है। इन सच ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज लाइक चाइना, थाईलैंड एंड इजिप्ट, यहाँ पे कुछ ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज चर्चा है। ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक आबादी वाले देश, जैसे चाइना है, थाईलैंड है, इजिप्ट है। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज स्लो डाउन रिमार्केबली, यानी जो जनसंख्या, जिन देशों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे चाइना ओवर पॉपुलेटेड है, थाईलैंड भी ओवर पॉपुलेटेड है, इजिप्ट भी ओवर पॉपुलेटेड है, तो यहाँ पे द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि की जो दर है ना, हैज स्लो डाउन रिमार्केबली, यानी महत्वपूर्ण तरीके से क्या हुई है? कम हुई है। यानी यहाँ पे जो आबादी बढ़ने की जो गति है ना, वो भी घटी है। क्यों घटी है? समझिए, लिखा है कि थैंक्स टू
कंसर्टेड, ये जो कंसर्टेड देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है ठोस या समन्वित या मिलजुल करके किया गया प्रयास होता है। तो इन देशों की आबादी की जो रेट है, गति है ना, वो घटी है थैंक्स टू कंसर्टेड गवर्नमेंट एक्शंस। वहाँ की सरकारें जो है ना ठोस कदम उठाई है, इसके कारण वहाँ की आबादी घटी है। हाउ डू दीज कंट्रीज मैनेज टू रिवर्स और स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ? यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि हाउ डू दीज कंट्रीज, कैसे ये देश यानी चाइना, कैसे इजिप्ट, ये जो देश है ना चाइना का, ये थाईलैंड का, इजिप्ट का, ये हाउ डू दिस कंट्रीज, कैसे ये देश मैनेज टू रिवर्स और स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ, कैसे इन मुल्कों ने, कैसे इन देशों ने अपने देश की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है ना, उसको स्लो डाउन किया है, उसको कम किया है और उसको रोका है, ये बताऊंगा मैं आपको। मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे कारक, अकाउंट फॉर द रिमार्केबल डिक्लाइंस, ये जो रिमार्केबल डिक्लाइंस हुआ है, ये जो उल्लेखनीय जनसंख्या में कमी आई है ना, इसके मेनी फैक्टर्स यानी कई कारक जो है ना इसके लिए जिम्मेदार हैं। कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं घटती आबादी के? सुनिए, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, लिटरेसी यानी साक्षरता, मीडिया कैंपेन्स, मीडिया के द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान, रेडिली अवेलेबल फैमिली प्लानिंग, और बच्चों परिवार नियोजन के उपलब्ध तरीके, एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स और गर्भ निरोधक दवाइयाँ, इक्वल इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड लीगल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर विमेन, और महिलाओं के लिए समान आर्थिक, शैक्षिक और कानूनी अवसर जो है ना, ये सारे कारण जो है ना इन देशों की जनसंख्या या आबादी को घटने में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किए हैं। मतलब लड़कों की चाह में आबादी बेतहाशा बढ़ती रही है, तो उन देशों ने क्या किया है कि वहाँ उन लोगों ने महिलाओं को भी समान आर्थिक, समान शैक्षिक और समान कानूनी अवसर उपलब्ध कराए हैं, जिससे वहाँ के लोगों में लड़कों की चाह घटी है। इस प्रकार से वहाँ की आबादी भी घटी है और वहाँ के लोग आधुनिक हो गए, पढ़ लिख लिए, वहाँ मीडिया का वो कैंपेन चलाया जा रहा है, परिवार नियोजन के तरीके बताए जा रहे हैं, गर्भ निरोधक दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। तो इन सब कारणों से उन देशों की आबादी की जो गति है ना वो क्या हुई है, घटी है। ह्यूमन बींग्स दस नो, इस प्रकार से इंसान को मालूम है हाउ टू कंट्रोल दियर नंबर्स, कि कैसे अपनी आबादी को, कैसे अपनी संख्या को घटाया जाए, यह इंसान को पता है। व्हाट दे हैव बिन लैकिंग, किस चीज़ की कमी है वो समझिए। व्हाट दे हैव बिन लैकिंग यानी इंसानों में किस चीज़ की कमी है। इज़ द रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब है दृढ़ निश्चय, टू मेक यूज ऑफ दिस नॉलेज। ये जो मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ कि इन कारणों से आबादी घटी है, तो इंसान में एक ही चीज़ लैक करता है, एक ही चीज़ की कमी है, वो है दृढ़ संकल्प। कि ऊपर जो ज्ञान बताए गए हैं, जो तरीके बताए गए हैं ना, इन तरीकों के प्रयोग का अगर इंसान दृढ़ निश्चय कर लेना तो वह आबादी को रोक सकता है। लेकिन यही हम में लैक है, यही हम में कमी है कि हम उनका इस्तेमाल करने का दृढ़ संकल्प नहीं कर पाते हैं। नंबर 7 देखिए कहता है बच्चों, नंबर 7 कहता है कि लेट्स मूव टू अनदर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। आइए एक और दीर्घकालीन समस्या की तरफ हम बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का मतलब होता है दीर्घकालीन समस्या। सुनिए, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रीज, दुनिया के पेड़ों की जो स्थिति है ना, स्टेट का मतलब स्थिति होता है, यह एक दीर्घकालीन समस्या है। आइए इसकी तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। ओइंग टू का मतलब होता है के कारण। ओइंग टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ यानी तीव्र गति से बढ़ रही आबादी के कारण, पावर्टी तेज़ी से बढ़ रही गरीबी के कारण, एंड अदर फैक्टर्स और अन्य कारकों के कारण, मेनी थर्ड वर्ल्ड पीपल आर फोर्स टू मूव इनटू हार्वेस्ट। तो तीसरी दुनिया के जो लोग हैं ना, बढ़ती आबादी के कारण, बढ़ती गरीबी के कारण और अन्य फैक्टर्स के कारण भी तीसरी दुनिया के जो लोग हैं ना, आर फोर्स्ड, वो बाध्य हो गए हैं कि वो हार्वेस्ट करें, यानी जंगलों को क्या करें, काटें, खेती योग्य बनाएं, क्लियर साफ करें, काटें, बर्न का मतलब जलाएं, और कल्टीवेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जो उष्णकटिबंधीय जंगल है ना, उन जंगलों को काटें, जलाएं, उनको साफ करें और साफ करके उसको खेत में तब्दील करें ताकि बढ़ती हुई आबादी का पेट भरा जाए। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। सुनिए, 10 पॉपुलेशन प्रेशर्स, इस प्रकार से जो जनसंख्या का दबाव है, एलॉन्ग विथ न्यू टेक्नोलॉजी एंड द एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल ऑफ सम पीपल,
कह रहा है कि 10 का मतलब इस प्रकार, पॉपुलेशन प्रेशर्स, जनसंख्या की जो दबाव है, एलॉन्ग विथ न्यू टेक्नोलॉजी एंड द एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल ऑफ सम पीपल, यानी कुछ लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है ना, वो एफ्लुएंट है, बड़ा धनाढ़ है तरीके का जीवन शैली है, अमीर जीवन शैली है, और जो कुछ तकनीकी हैं ना, एग्जेसरबेट द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वो जो डिफॉरेस्टेशन का जो समस्या है, जो जंगलों की कटाई का समस्या है ना, उसको एग्जेसरबेट करता है, उसको और ख़राब बना देता है। यानी जो जनसंख्या कटाई का मामला है ना, इस पे जनसंख्या का दबाव है, जनसंख्या के दबाव के साथ साथ कुछ तकनीकी कारण भी हैं और कुछ लोगों का एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल भी है, जो जंगलों की कटाई की समस्या को और एग्जेसरबेट कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। सुनिए, ए कंट्री लाइक नेपाल है जस्ट सो मच अरेबल लैंड। एरेबल लैंड का मतलब होता है खेती योग्य भूमि, यानी नेपाल जैसा एक देश, एक कंट्री लाइक नेपाल, नेपाल जैसा एक देश जिसके पास मच एरेबल लैंड, जिसके पास आवश्यकता से अधिक खेती योग्य क्या थी, भूमि थी, है ना, खेती योग्य भूमि है। लेकिन क्या हुआ सुनिए, सो एज द पॉपुलेशन ग्रोज, ज्यों ज्यों आबादी बढ़ती है, कहा जा रहा है कि ज्यों ज्यों, सो इसलिए एज द पॉपुलेशन ग्रोज, ज्यों ज्यों आबादी बढ़ती है, मोर एंड मोर पीपल आर फोर्स्ड टू कन्वर्ट फॉरेस्ट्स इनटू फार्मलैंड्स, ज्यों ज्यों आबादी बढ़ती है त्यों त्यों मोर एंड मोर पीपल आर फोर्स्ड, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाध्य होते हैं टू कन्वर्ट, मतलब परिणित करें, फॉरेस्ट्स इनटू फार्मलैंड, जंगलों को काट करके उसको अन्न उगाने वाले खेत के रूप में तब्दील करने के लिए लोग क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। आपको पता है जब आबादी बढ़ेगी तो हमें ज़्यादा अन्न की आवश्यकता होगी, और अन्न की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जंगलों को काट करके खेत में बदलना पड़ेगा। नेपाल में ऐसा ही हो रहा है। सुनिए, दे मस्ट ऑल्सो कट डाउन मोर एंड मोर ट्रीज फॉर फ्यूल, और जब आबादी बढ़ेगी तो हमें ज़्यादा ईंधन की भी आवश्यकता पड़ेगी। मतलब जो घर में खाना पकाते हैं, अगर आप लकड़ी पे खाना पकाते हैं तो लकड़ी के लिए ईंधन चाहिए, और उस ईंधन के लिए आप मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को क्या करेंगे, समय के पूर्व वहीं काट डालेंगे, इससे भी पेड़ों की संख्या क्या होगी, घटेगी। द पीपल ऑफ रिच कंट्रीज़ आर ऑल्सो गिल्टी, गिल्टी का मतलब दोषी होता है। केवल इसमें गरीब मुल्क के लोग ही दोषी नहीं हैं। इन जंगलों की कटाई का जो मामला है, जो डिफॉरेस्टेशन का जो मामला है, जो डेजर्टिफिकेशन का मामला है, केवल नेपाल और गरीब देशों के लोग जिम्मेदार नहीं हैं। द पीपल ऑफ रिच कंट्रीज आर ऑल्सो गिल्टी, यानी अमीर देश के लोग भी दोषी हैं बच्चों। टू सेटिस्फाई वेस्टर्न्स इनसेसिबल डिमांड्स फॉर हैमबर्गर्स, जो हैमबर्गर्स देख रहे हैं ना, ये मांस की बनाई गई चपटी एक गोल टिक्की होती है जो डबल रोटी में लपेट करके खाई जाती है। इसमें ज़्यादा मांस का उपयोग होता है, और पश्चिम के जो लोग हैं ना, उनकी जो इनसेसिबल डिमांड्स, इनसेसिबल का मतलब कभी पूरी नहीं होने वाली, और डिमांड्स का मांग, यानी पश्चिम के लोगों का वो हैमबर्गर्स के प्रति बड़ी दीवानगी है, बहुत ज़्यादा वे हैमबर्गर खाते हैं। तो हैमबर्गर्स की मांग को पूरी करने के लिए मोर एंड मोर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन कंट्रीज लाइक ब्राज़ील आर क्लियर्ड एंड आर कन्वर्टेड टू पास्चर्स। तो पश्चिम देशों में जो हैमबर्गर्स की मांग है, उस मांग को सेटिस्फाई करने के लिए, पूरा करने के लिए, ब्राज़ील जैसे देश हैं ना, वहाँ पे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उसको लगातार काटा जा रहा है, और पास्चर्स, और उसको चारागाह में बदला जा रहा है कि चारागाह होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मवेशी पशु जो है ना उसमें चारा खाएंगे, अपना पेट भरेंगे, और तब उन पशुओं को मार करके हैमबर्गर्स बनाया जाएगा। तो पश्चिम जो अमीर देश माने जाते हैं, पश्चिम के देश, तो वहाँ के लोगों के हैमबर्गर्स की मांग को तृप्त करने के लिए ब्राज़ील जैसे देशों में, विकासशील देशों में भारी मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, और जंगलों को काट करके चारागाह बनाया जा रहा है ताकि हैमबर्गर्स की मांग को क्या किया जाए, पूर्ण किया जाए। सम रिच पीपल ऑल्सो बाई महोगनी फर्नीचर, यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ अमीर लोग महोगनी जो बहुत कीमती पेड़ होता है ना, उसके फर्नीचर का इस्तेमाल करते हैं। लिखा है कि सम रिच पीपल ऑल्सो बाई महोगनी फर्नीचर, कुछ अमीर लोग जो होते हैं वे महोगनी के फर्नीचर का इस्तेमाल करते हैं, न्यूज़पेपर्स, अखबार का उपयोग करते हैं, एंड अदर पेपर डॉक्यूमेंट्स प्रोडक्ट्स, और अन्य कागज़ के उत्पादों का इन वास्ट क्वांटिटीज़, भारी मात्रा में उपयोग करते हैं। तो ये भाई महोगनी फर्नीचर कैसे, कहाँ से आएगी, ये न्यूज़पेपर्स कहाँ से आएगा, और कागज़ के उत्पाद कहाँ से आएंगे, ये सुनिए। तो लिखा है कि इट इज़ फ्राइटनिंग,
यानी यह बहुत ही डरावना है। इट इज़ फ्राइटनिंग टू रिकॉल, यह याद करना बड़ा ही भयावह है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, कि हाउ मैनी ट्रीज मस्ट बी फेल्ड का मतलब कट टू जस्ट प्रोड्यूस अ संडे एडिशन ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स। यानी अमेरिका का जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसके एक संडे एडिशंस को छापने में ही कितने पेड़ काट दिए जाते होंगे, उसकी कल्पना करना बहुत ही भयावह है। यानी एक अखबार छापने के लिए सैकड़ों हजारों पेड़ों को रोज काटा जाता है। Many forests are also damaged by pollution, और प्रदूषण के कारण बहुत सारे फॉरेस्ट्स को डैमेज किया जा रहा है, यानी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। टूरिज़्म, पर्यटन से भी जंगलों को नुकसान हो रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, घरों के निर्माण से, एंड फैक्ट्रीज, कल कारखानों के निर्माण से, एंड सिमिलर प्रैक्टिसेस, और कुछ ऐसे ही अन्य कारणों से जंगलों को नुकसान पहुंच रहा है। पोल्यूशन का तो नुकसान, पोल्यूशन से बच्चों जंगलों को तो नुकसान है ही। जब आप घर बना रहे हैं तो घर में भी बहुत लकड़ियाँ लगती हैं, उसके लिए भी जंगल काट रहे हैं, या घर के लिए भूमि चाहिए उसके लिए भी जंगल काट रहे हैं, फैक्ट्रीज बैठाने के लिए भी ज़मीन चाहिए उसके लिए भी हम जंगल काट रहे हैं। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जंगलों को लगातार नुकसान पहुंचा रही हैं। मोरओवर, the productivity and general health of the world's forest threatened by such things as the greenhouse effect, ozone layer depletion, airborne pollution and acid rain। इसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी है ना, दुनिया की जो जंगल है ना, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो उत्पादकता है और उनका जो स्वास्थ्य है ना, उनकी जो स्थिति है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कैसे? ग्रीन हाउस इफेक्ट से। पेड़ जब कम हो रहे हैं तो तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है तो बारिश कम हो रही है, बारिश कम हो रही है तो पेड़ पौधे सूख रहे हैं या जंगलों में आग भी लग रही है, इससे भी जंगलों को नुकसान हो रहा है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन का जो लेयर है ना उसमें भी डिप्लीशन हो रहा है, छेद हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उससे भी पेड़ों को नुकसान है। एयरबोर्न पोल्यूशन, वायु जनित जो प्रदूषण है उससे भी पेड़ों को नुकसान है, और एसिड अम्लीय वर्षा से पेड़ को नुकसान है। यानी चारों तरफ से हम लोग पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये भूल जा रहे हैं कि हम पेड़ों को नहीं स्वयं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नंबर 8 में देखिए मोती निशानी क्या कह रहे हैं कि द डिफॉरेस्टेशन क्राइसिस इज़ नॉट न्यू। ये जो जंगलों की कटाई की समस्या है ना, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों की कटाई, क्राइसिस का मतलब समस्या। ये जो जंगलों की कटाई की समस्या है ना, ये नई नहीं है। मेनी अर्लियर सिविलाइजेशंस, बहुत सारे जो वो प्रारंभिक जो सभ्यताएं थी ना, इंक्लूडिंग दोज ऑफ द मिडिल ईस्ट, न्यू मैक्सिको एंड ईस्टर आइलैंड, ईस्टर आइलैंड की सभ्यताएँ, न्यू मैक्सिको की और मिडिल ईस्ट की जो प्रारंभिक सभ्यताएँ थी ना, वो यहाँ पे एक वर्ड है प्रीसिपिटेड, यानी इसका मतलब वह समय से पूर्व ही उनका नाश हो गया। देयर ओन डिक्लाइन थ्रू ओवर पॉपुलेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, यानी आबादी अधिक बढ़ जाने के कारण एंड डिफॉरेस्टेशन, और जंगलों की अधिक कटाई के कारण ये जो मिडिल ईस्ट की सभ्यता थी, जो न्यू मैक्सिको की सभ्यता थी, जो ईस्टर आइलैंड की सभ्यता थी ना, तो समय से पूर्व ही उनका क्या हो गया? नाश हो गया। यानी वे कालकौलित हो गए, वो इस दुनिया से क्या हो गए? मिट गए। क्यों मिट गए? क्योंकि उनकी आबादी बेतहाशा बढ़ गई थी और उन्होंने बेतहाशा जंगलों को भी क्या कर दिया था? काट दिया था। इसलिए वो आबादी ही नष्ट हो गई, वो सभ्यता ही क्या हो गई? मिट गई। तो अब समझिए द डिफरेंस इज़ दैट, तो उनमें और हम में फ़र्क क्या है वो समझिए। दैट वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर फॉरेस्ट फास्टर एंड ऑन ए लार्ज स्केल दैन एवर बिफोर, और आज हम डिस्ट्रॉइंग, नष्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं फॉरेस्ट, जंगलों को फास्टर, ज़्यादा तेज़ी से, एंड ऑन ए लार्जर स्केल, और बड़े पैमाने पर देन एवर बिफोर। यानी आज हम जिस गति से जंगलों को काट रहे हैं और जिस पैमाने पर जंगलों को काट रहे हैं ना, इस गति से और इस पैमाने पर पूर्व में जंगलों की कभी भी कटाई नहीं हुई थी। तो पहले कटाई धीमी थी तो उन सभ्यताओं का अंत हो गया, और आज तो हम बहुत तेज़ी से और बड़े पैमाने पर काट रहे हैं। तो सोचिए क्या होगा। सचमुच में ये सोचने वाली बात है। आइए पैराग्राफ 9 देखते हैं। लिखता है कि अर्लियर इन दिस सेंचुरी, यानी इस सदी के प्रारंभ में, यानी जो 20वीं सदी की इसमें बात हो रही है, 20वीं सदी के प्रारंभ में फॉरेस्ट्स कवर्ड अराउंड 40% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया, यानी धरती की जो टोटल लैंड एरिया है ना, उसकी 40% हिस्से पे जंगल था। गौर कीजिए बच्चों, इस सेंचुरी के 20वीं सदी के आरंभ में धरती की जो टोटल लैंड एरिया है ना, उसके 40% हिस्से पे जंगल थे। बाय दिस सेंचुरीज एंड, लेकिन 20वीं सदी के अंत तक दैट फिगर विल स्टैंड एट अबाउट 25%, तो वो 40% जंगलों को काट करके हम 25% तक पहुंचा देंगे। यानी 20वीं सदी के प्रारंभ में अर्थ के टोटल लैंड एरिया का 40% जंगल था, लेकिन 20वीं शताब्दी के अंत तक 40% घट करके 25% हो जाएगा। यानी 15% जंगल हम क्या कर देंगे? काट देंगे। तो इस
कदर इस तेज़ी से हम जंगलों को नष्ट कर रहे हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट यानी जंगलों की बर्बादी, नाश, कटाई, इन टर्न कंट्रीब्यूट्स टू सच थिंग्स। जब जंगलों को आप काटेंगे ना तो बदले में कंट्रीब्यूट्स टू सच थिंग्स, तो जंगल की कटाई से इन चीज़ों में वृद्धि होगी। क्या होगा सुनिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। आप पढ़े ही हैं बच्चों, बायोलॉजी में, विज्ञान में आप पढ़े होंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। इरिवर्सिबल लॉस ऑफ मैनी थाउजेंड ऑफ स्पीसीज एंड प्लैनेट्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इस धरती पे जो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स है, यानी जो जानवरों और पेड़ पौधों की जो हजारों प्रजातियां हैं ना, उनका भी क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन होगा, यानी मिट्टी बहती जाएगी। लैंडस्लाइड, हाँ, भूस्खलन होगा। सॉइल इरोजन होगा, भूक्षरण होगा। सिल्टेशन ऑफ रिवर्स, नदियों में सिल्टेशन होगा, गाद जमा होगा। एंड डैम्स, नदियों में और बांधों में गाद जमा होगा। ड्रॉट्स, सुखाड़ होगा। एंड वेदर एक्सट्रीम, और वेदर एक्सट्रीम होगा। वेदर एक्सट्रीम का मतलब होता है कि कहीं अधिक गर्मी पड़ेगी, कहीं अधिक ठंडी पड़ेगी, कहीं बिल्कुल बारिश नहीं होगी, कहीं खूब बारिश होगी, इसको बोलते हैं वेदर एक्सट्रीम। तो ये कह रहे हैं कि जिस गति से हम जंगलों को काट रहे हैं ना, तो वो कंट्रीब्यूट करेगा, उससे ये चीज़ें बढ़ेंगी। क्या बढ़ेंगी, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, है ना। ये एनिमल्स और प्लैनेट प्लांट्स की जो स्पीसीज है इस धरती पे वो नष्ट हो जाएंगी। लैंडस्लाइड्स होगा, भूस्खलन होगा। सॉइल इरोजन, भूक्षरण होगा। सिल्टेशन ऑफ रिवर्स एंड डैम्स, नदियों और बांधों में गाद जमा होगी, बाढ़ आएगी। ड्रॉट, सुखाड़ पड़ेगा। और वेदर एक्सट्रीम होगा। काटते रहिए जंगल और समस्याओं का सामना करते रहिए। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, एज द ट्रीज ऑफ नेपाल आर कट डाउन, उदाहरण स्वरूप नेपाल में पेड़ काटे जा रहे हैं। इट्स टॉप सॉइल इज ग्रेजुअली बिंग लॉस्ट, और नेपाल में पेड़ काटने के कारण वहाँ की जो टॉप सॉइल है, जो ऊपरी मृदा है, मिट्टी की जो ऊपरी परत है ना, ग्रेजुअली बिंग लॉस्ट, धीरे धीरे क्या हो रही है, नष्ट हो रही है, बह रही है। एंड इट रेन्स आर लाइकलियर टू कॉज डिवेस्टेटिंग फ्लड्स इन इंडिया एंड बांग्लादेश, और उस कारण क्या हो रहा है कि नेपाल में जो बारिश होती है ना, तो कॉज डिवेस्टेटिंग फ्लड्स, वो डिवेस्टेटिंग यानी विनाशकारी बाढ़ लाती हैं। कहाँ पे, इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश में जो बाढ़ आते हैं ना, उस बाढ़ का मुख्य कारण है नेपाल की बारिश और नेपाल में जंगलों की कटाई। जंगलों की कटाई होने के कारण जब नेपाल में बारिश होती है तो टॉप सोइल, जो ऊपरी मिट्टी जो है ना, बह करके भारत और बांग्लादेश की नदियों में जमा होती है। इससे नदियाँ क्या हो रही हैं, गहराई मिट रही हैं और उथली हो रही हैं, तो हल्की बारिश होने पर भी भयंकर बाढ़ आ रही है। तो ये सब दुष्परिणाम है बच्चों। आगे नंबर 10 में देखिए क्या लिखा है। 10 में लिखा है द इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंसेज। इवेंचुअल का मतलब संभावित होता है और कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब दुष्परिणाम, परिणाम होता है। ऑफ मैसिव मतलब भारी मात्रा में, व्यापक, और ऑनगोइंग का मतलब जो चल रहा है। डिफॉरेस्टेशन आर अनसर्टेन, यानी जो व्यापक स्तर पे जो जंगलों की कटाई का काम जारी है ना, इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज, इसका जो दुष्परिणाम है ना, आर अनसर्टेन, अनिश्चित है। यानी इसका दुष्परिणाम क्या क्या हो सकता है ये बयां करना भी क्या है, मुश्किल है। बट दे आर लाइकली टू डैमेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, लेकिन ये बढ़ती हुई आबादी और जंगलों की कटाई आर लाइकली टू डैमेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इस धरती पे जो जीवन की जो गुणवत्ता है ना, उसको अवश्य प्रभावित करेंगी। यह क्या है, निश्चित है। रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट शेयर द प्लैनेट विद अस, यानी इस प्लैनेट पे, धरती जो ये ग्रह है ना, इस ग्रह पे जो मतलब नंबर ऑफ लाइफ है, जो जीव है ना, जो हमारे साथ इस धरती पे वास करते हैं, निवास करते हैं, रिड्यूस द नंबर, उनकी आबादी भी क्या करेगी, घटा देगी। इन जंगलों को आप काटेंगे और बेतहाशा आबादी बढ़ाएंगे तो जो जीवन गुणवत्ता है ना, वो डैमेज होगी, वो कम होगी। और आपके आसपास जितने प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं ना, इनकी संख्या भी क्या होगी, घटेगी। तो कल्पना कीजिए एक ऐसी धरती की कि केवल इंसान हो, ना कोई पशु हो, ना कोई पक्षी हो, ना पेड़ हो, पौधा हो, कैसा लगेगा वो, सोचिए आप। एंड हैम्पर द एबिलिटी ऑफ द बायोस्फेयर टू सस्टेन लाइफ, और ज़िंदगी को बनाए रखने के लिए बायोस्फेयर की जो एबिलिटी है ना, जो जैवमंडल की जो एबिलिटी है, समर्थता है, इसको भी नुकसान पहुंचेगा। यानी हमारी जो बायोस्फेयर है ना, ये भी हमको सस्टेन नहीं कर पाएगी। आगे कह रहे हैं ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू फेल ट्रीज, फेल का मतलब कट डाउन, काट के गिरा देना होता है। क्रॉस इट्स फिंगर्स एंड होप फॉर द बेस्ट। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, वो सुनिए। ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू फेल ट्रीज, क्रॉस इट्स फिंगर एंड होप फॉर द बेस्ट, यानी इंसान पेड़ों को काटता रहे, इंसान पेड़ों को काटता रहे जैसा काट रहा है, क्रॉस इट फिंगर्स, और हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे, एंड होप फॉर द बेस्ट, और ये उम्मीद करे कि स्थिति क्या हो जाएगी, बदलेगी।
तो बच्चों हाथों पे हाथ रख करके बैठने से स्थिति नहीं बदलती है। यहाँ पे कह रहा है कि ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू फेल ट्रीज, इंसान पेड़ों को काटता रहे, क्रॉस इट फिंगर्स, हाथों पे हाथ रख के बैठा रहे, एंड होप फॉर द बेस्ट, और ये उम्मीद करे कि स्थिति सुधरेगी, और या इट कैन टेक होल्ड ऑफ इट्स फ्यूचर एंड रिवर्स द प्रोसेस डिफॉरेस्टेशन, या इंसान ये करे कि जो जंगलों की कटाई का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है ना, उसको रोक दे, यानी पेड़ों को काटे नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को क्या करे, प्लांट करे, लगाए, इसको बोलते हैं रिवर्स करना, रिवर्स करे, एंड कैन टेक होल्ड ऑफ इट्स फ्यूचर, और अपने भविष्य को अपनी मुट्ठी में करे। यानी आपके पास दो विकल्प है, या तो पेड़ काटते रहो और यह उम्मीद करो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, या अगर आप अपने भविष्य को अपने हाथों में लेना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो जंगलों की कटाई को रोको और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाओ। ये मोटी निशानी आपसे बता रहे हैं। तो इस चैप्टर में बच्चों बहुत भयावह स्थिति की जानकारी आपको दी गई है कि जंगलों की कटाई और बढ़ती आबादी के क्या क्या दुष्परिणाम हैं। आप सब अवगत हैं बच्चों, और आप सब इसके दुष्परिणामों को भोग भी रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसके दुष्परिणामों को कम करें, कम भोगे, आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा प्लेनेट देना चाहते हैं, तो बढ़ती आबादी को रोकना ही होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना ही होगा। जी बच्चों, तो आइए शपथ लेते हैं कि आबादी को कम से कम बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और चलते चलते मेरे साथ बोलें जय हिंद।